नमस्कार साथियों, प्रेमानंद की इस नई वीडियो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायराइड इस डिजीज़ के बारे में। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिससे बहुत सारे लोग आजकल ग्रसित हैं। थायराइड एक ग्लैंड है। थायराइड एक्चुअली में किसी बीमारी का नाम नहीं है। थायराइड इज़ अ नेम ऑफ अ ग्लैंड। ये ग्लैंड जो है वो बटरफ्लाई शेप का होता है, जो कि हमारे एडम्स एप्पल के पीछे होता है। ये जो ऑर्गन है ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना ये एक इसका मेजर फंक्शन है। ये और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, बट मेटाबॉलिज्म इज समथिंग दैट इट डज ऑन अ डेली एंड मेनली बेसिस। अब जब हम बात करते हैं थायराइड की, तो हमारे पास दो प्रकार के थायराइड डिजीजेस हो सकते हैं, जिनको हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। सो हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म ये दो प्रकार के डिजीजेस जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। अब ये क्यों होते हैं? तो थायराइड ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं T3 T4 हार्मोन। अब ये जो T3 T4 हार्मोन्स हैं हमारे पास, ये T3 T4 हार्मोन्स अगर बैलेंस्ड अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं तो एक इंसान का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपरली मेंटेन्ड अमाउंट में या बैलेंस्ड अमाउंट में फंक्शन करता है। बट कभी बिकॉज ऑफ द सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी डाइट या और भी किसी दूसरी रीज़न की वजह से जब भी हमारे हार्मोनल लेवल्स फ्लक्चुएट होते हैं, तो अगर थायराइड जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाए, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लगे, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। एंड ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म है ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा वेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगता है। एंड इसका टोटली ऑपोजिट होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। हाइपोथायरॉयडिज्म में जो थायराइड ग्लैंड है वो ज़रूरत से कम एक्टिव होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो T3 T4 हार्मोन है वो रिलीज नहीं होता प्रॉपर अमाउंट में, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और हमारा वेट जो होता है वो बढ़ जाता है। एंड इन दोनों ही कंडीशंस में योगा इज समथिंग जो हमारी हेल्प कर सकता है। ऐसी कंडीशन में क्योंकि ये हार्मोनल रिलेटेड डिसऑर्डर है तो हमें हेवी वर्कआउट परफॉर्म करना चाहिए। कंद्रासन, कमर चक्रासन, 90 डिग्री, नौकासन, पवन मुक्तासन, सर्कल, साइकिलिंग, ये सभी आसन जो है वो हमको करने चाहिए हमारी कैपेसिटी के हिसाब से। कपालभाति प्राणायाम, भ्रामरी, उज्जयी, ये सारे प्राणायाम जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या इस बारे में और जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।